ये हालात करनाल के सीएम सिटी के हैं। सीएम सिटी का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल, और दूसरी तरफ है सरकारी हॉस्पिटल जहां पर 1.5 साल का बच्चा इलाज के लिए किस तरह से दर दर की ठोकरें उनके परिजन खाते हैं। सारी रात जो है दर दर की ठोकरें खाने के बाद वहां पर इलाज नहीं मिलता। चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात की जाए या सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए, इस समय उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। धन्य है ये नीड ब्लेसिंग संस्था के तमाम युवा समाज सेवी जिन्होंने इस बच्चे को लेकर करनाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिमानी हॉस्पिटल में लाए, जहां पर जो है बच्चे का इलाज हुआ, बच्चे की जान बच पाई। नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या कुछ हो सकता था। 3 घंटे जो है दर दर की ठोकरें खाते रहे परिजन। ये हालात करनाल के सीएम सिटी के हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के हैं कि आखिरकार सरकारी हॉस्पिटल हो, कल्पना चावला हॉस्पिटल हो, अगर आपके पास कोई सिफारिश है तो आपको इलाज मिल जाएगा। अगर गरीब बाप का गरीब बच्चा है तो उसको समय पर इलाज नहीं मिला। ये है सच्चाई, कड़वी सच्चाई, जिसे कहीं ना कहीं सीएम साहब को जरूर देखना चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि इस मासूम से बच्चे की जान हालांकि यहाँ पर बच जरूर गई है, लेकिन इस पिता के साथ जो हुआ वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। इस समय उनके पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। उससे पहले हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1.5 साल का बच्चा था आपका, सारी रात आप घूमते रहे, ना ही कल्पना चावला में इलाज मिला, ना ही सरकारी में इलाज मिला, क्या कहना चाहेंगे? दवा कराने के मैं तो घर से निकला था उसको दवा कराने के लिए, पर बहुत परेशान होगा तो कोई नहीं, मेरे को कहीं जाने का वो हो रहा था। तो ये भाई साहब लोग मिले तो कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेके आए, तो वहाँ ऊपर नीचे भागते रहे, दवा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे फिर प्राइवेट अस्पताल में आए हम। तो कैसी हालत है बच्चे की? ठीक है, वो बोल रहा है बेटा। तो क्यों इलाज नहीं मिला? क्या लगता है आपको, आपके बच्चे को सही इलाज क्यों नहीं मिला? मैं नहीं, सेफ्टी नहीं है उसमें, जो कुछ है सब ऐसे ही है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी संस्था के जो गुरकीरत जी हैं, मिड्डा जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन्होंने रात को लाइव जरूर किया था सोशल मीडिया पर, आप वायरल जरूर उसको देख रहे होंगे कि किस तरह से इसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह से उनके साथ सारी रात बीती, इनके पिता के साथ बीती। गरीब पिता है, इनका 1.5 साल का मासूम सा बच्चा जो बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसको इलाज नहीं मिला। कल्पना चावला में दर दर की ठोकरें खाते रहे, उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिला। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को कई बार प्रमुखता से दिखा चुका है कि करनाल का सरकारी हॉस्पिटल हो, कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल हो, यहां पर किस तरह से जो है आम इंसान को समय पर इलाज नहीं मिलता है। अगर आपके पास सिफारिश है तो शायद आपको भर्ती कर लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर बच्चे को इलाज मिल जाता, आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत थी? कम से कम बता तो सकते थे कि अगर बच्चा गंभीर है या कुछ भी है, उसको एडमिट किया गया, लेकिन उसके बाद इलाज क्यों नहीं मिला? दर दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर किया गया? साफ व क्लियर शब्दों में बता दिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं समय रहते सही जवाब नहीं मिला। उनके पिता हमारे साथ मौजूद है और इस समय नीड ब्लेसिंग से जो गुरकीरत है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आपने बताया कि सुबह की किस तरह से 3 घंटे जो है इनके पिता और इनके बच्चे को लेकर आप दर दर की ठोकरें खाते रहे, कभी कल्पना चावला कभी सरकारी हॉस्पिटल, क्या वजह थी, क्यों आखिरकार इलाज नहीं मिला? ये वजह तो अब उनसे जाके ही हम पूछेंगे, और ये जो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि डीसी साहब को इस जो घटना पे गंभीर तरीके से मतलब करना चाहिए। रात को हमें कॉल आता है 8:15 बजे के आसपास राहुल सचदेवा जी का और विक्रम जी का कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। मैंने यही चीज़ कही कि आप इसको कल्पना चावला में ले आओ, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद कल्पना चावला में डॉक्टर्स बात सुन लेते हैं हमारी। हम लेके गए तो वो कहते कि ऊपर 2nd फ्लोर पे पेडियाट्रिक वार्ड में ले जाओ। डॉक्टर्स ने वहाँ पे एक कैनुला लगाया और मिडास का इंजेक्शन दे दिया कि बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हमें स्लिप बनाने के लिए कहते हैं, और स्लिप बनाने के लिए जब लड़का नीचे भेजते हैं तो सीएमओ ड्यूटी भरनी है। उसके बाद हमें आधे घंटे के बाद स्लिप मिलती है, क्योंकि अगर स्लिप बनेगी ऑब्वियस है कि उसके ऊपर ही सारा इलाज प्रिस्क्रिप्शन उसी के ऊपर लिख के देंगे। आधे घंटे से तो वहाँ हमें डिले मिल गया। उसके बाद हमें कहते हैं कि न्यूरो कॉल करनी है, न्यूरोलॉजिस्ट को कॉल करनी है। न्यूरोलॉजिस्ट 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसी के दौरान हमने डॉक्टर्स को, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को कहा कि आप इसी दौरान सीटी स्कैन लिख दो हमें, हम बच्चे का सीटी स्कैन करवा लेते हैं। अगर उसको ब्रेन पे चोट लगी है तो डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि यहाँ पे सीटी स्कैन मैं नहीं लिख सकता, तो हम पेडियाट्रिक वार्ड से नीचे ले आते हैं इमरजेंसी में सीएमओ सर कहते हैं कि हमें ये तो कोविड वार्ड है, यहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी, इसको फिर से ऊपर ले जाओ। ऊपर लेके गए, हमसे डॉक्टर बहसने लगे और हमें ये कहने लगे कि आप इसको ले जाओ, हमारे यहाँ पे इलाज नहीं है। सो मैंने यही क्वेश्चन उनसे किया कि आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ पे कल्पना चावला में इतनी बड़ी बिल्डिंग में इलाज नहीं है, हम चले जाते हैं। वो कहते हैं मैंने नीचे तो रेफर कर रखा है। हम फिर से नीचे लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि इसको जीएच में ले जाओ, सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ। सिविल हॉस्पिटल में हम लेके आते हैं, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिस्ट कल्पना चावला में खड़े हैं, उनको मैं खुद
गाड़ी में बिठा के लेके आ रहा हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को खुद गाड़ी में बिठा के लेके आ रहा हूँ। बच्चे को देखते हैं, बच्चे को देखा भी नहीं, आंख से देख के कहते हैं बच्चे को पीजीआई ले जाओ। मतलब सोचने समझने की बात है कि 2 घंटे से बच्चा इतना गंभीर है, मतलब इतना घायल हुआ पड़ा है, सिर पे चोट लगी हुई है, उसको कोई इलाज नहीं मिल पा रहा। और हमें ये चीजें कहते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ये चीजें कहते हैं कि करनाल को एक तोहफा मिला हुआ है, बट वो तोहफा हमारे किस काम का और इस गरीब का। बिल्कुल आपने कहा कि करनाल को तोहफा मिला हुआ है, लेकिन जब इस गरीब परिवार को समय रहते इलाज नहीं मिला, अगर उनके हाथ का नहीं था, उनके बस का नहीं था, समय रहते बता दिया जाता, अगर बच्चे के साथ कुछ इस 2 घंटे के दौरान मिसहैपनिंग होती तो उसका जिम्मेवार आखिरकार कौन होता। हालांकि ये मानते हैं कि कल्पना चावला इस समय काफी अच्छा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी दिल्ली तक से पेशेंट्स आ रहे हैं और वहां पर इलाज हो रहा है, कईयों की जान भी बच रही है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मरीज की जान बचाई जा सके। सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन रात के समय जो भी डॉक्टर्स थे उनकी जिम्मेवारी थी कि समय रहते वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग जरूर करें, और समय रहते अगर बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था तो समय रहते आपको बता दिया जाता, कम से कम 2 से 3 घंटे आप लोग धक्के ना खाते। गरीब का बच्चा जाए तो जाएगा, घर पे बैठ के मर जाए, मतलब ये चीज हमें हिंदुस्तान में एक विरासत में मिलने वाली बात हो गई है। करनाल को इतना अच्छा तोहफा मिला तो हमें हमारे किस काम का, इस गरीब के बच्चे के लिए किस काम का। ये तो हम थैंक यू करना चाहूंगा जो राहुल सर है हमारे रेयान कंसल्टेंसी से, विक्रम जी हैं कालरा रेस्टोरेंट से, जिन्होंने बच्चे को बिना सोचे समझे कल्पना चावला में ले, यही सोच के लाए थे कि अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। उसके बावजूद उन्हीं को पता लगता है कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। रात को 3-4 घंटे के बाद होने के बाद मिमानी हॉस्पिटल में हम उसको एडमिट करवाते हैं। इस टाइम बच्चा स्वस्थ है, मतलब घबराने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल धन्य है ये तमाम युवा समाज सेवी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि समय रहते कम से कम बता दिया जाए कि क्या इस मरीज का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। कम से कम अगर ये चीज समय रहते डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करके या टेस्ट करके सीटी स्कैन करके अगर बता देते तो कम से कम ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाने वाले तो होते। लेकिन अगर इसी 3 घंटे के दौरान उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो उस बच्चे का जिम्मेवार कौन होता। हालांकि भगवान का शुक्र है कि उस बच्चे की जान बच गई। रजत विमानी एक अच्छे डॉक्टर है करनाल के, उन्होंने जो यहाँ पर जब बच्चे को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि जो भी खर्चा होगा वो उसको लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि खर्चे को नहीं लेंगे, और लेकिन फ्री में चाहे इलाज करना पड़ा, जितना भी हो कोशिश अपनी तरफ से मदद की जाएगी वो करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उस बच्चे को एडमिट यहाँ पर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन तमाम समाज सेवियों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की। भूपेंद्र मिंडा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे, चाहे कल्पना चावला हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, समय पर बता दिया जाए कि वो इलाज नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 घंटे जो आप दर दर की ठोकरें खाते रहे बच्चों को लेकर, कम से कम वो तो ना करना पड़ता। सर एक छोटी सी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ये जो खबर है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी और सीएम तक जरूर पहुँचे कि ये जो है, जो ये करप्शन चल रहा है, जो ये घोटाला चल रहा है, इतना बड़ा 1100 करोड़ का एक ढांचा खड़ा कर दिया है जिसके अंदर जो डॉक्टर हैं कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारे जाने तक अगर उस 3 घंटे के अंदर बच्चे को कुछ हो जाता, कोई डॉक्टर ये लिख के दे देता कि हम जिम्मेवारी पे काम कर रहे हैं, वो उस टाइम पर हमको डॉक्टर ने ऐसे ट्रीट किया कि लाइक हम इस देश के ही नहीं है, जैसे कहीं बाहर से आए हैं। और हमारा इतना मिसयूज किया गया वहाँ पे कि रात को 12 बजे भी हमारी टीम को कॉल आ जाती है। डॉक्टर थे वहाँ पे जो सीएमओ थे, उनकी एक दिन कॉल आई थोड़े दिन पहले कि गुरकीरत जी ऐसे ऐसे हमको ना इमरजेंसी नीड है ऑक्सीजन की, हमको नहीं पता कहीं से भी ऑक्सीजन और फ्लो मीटर्स की नीड है आधी रात को कि वो अरेंज करवाओ। एक इतने बड़े सिस्टम के अंदर भी इनको रात को फ्लो मीटर्स की और ऑक्सीजन की नीड पड़ गई है। तो ये एक एनजीओ से मांग रही है, एनजीओ को उनसे मांगना चाहिए, वो एनजीओ से मांग रहे हैं। तो शेम है ऐसे 1100 करोड़ के ढांचे के ऊपर। तो बिल्कुल सिस्टम को थोड़ा सुधारा जा सकता है। अगर बात की जाए कोविड के दौरान कल्पना चावला ने काफी प्रेशर जो था, सबसे बड़ी बात पेशेंट्स का जो प्रेशर था उसको काफी हद तक पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हैं, सिस्टम में खामियां हैं, डॉक्टर्स की लापरवाही है। तो यही सिस्टम के कारण जो है परेशानी जरूर होती है। और इस समय राहुल सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताना चाहेंगे, बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर शॉर्ट में ही बताऊंगा कि केयरलेसनेस है और कुछ भी नहीं है। अगर हमें टाइम से बता देते कि 8:15 बजे हम बच्चे को लेके पहुंचे हैं, हमें टाइम से बताए थे 15-20 मिनट में, 30 मिनट में, धक्के खिलाने की क्या जरूरत है? पॉइंट ये है, कोई कहता नीचे जाओ, कोई कहता ऊपर आओ। टाइम वेस्ट करके 10:15 बजे भी उन्होंने हमें वहां से भगा दिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया। यही है कि सिस्टम को सुधारा जा सकता है अगर तरीके से कुछ ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी लें। सीएमओ सर ने जैसे कह दिया यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है,
सर इसके साथ तो हम खड़े थे, मतलब और भी लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, इसको तो अंदर भी ना आने देते जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ किया। बट वही है कि अगर उस 2 घंटे के दौरान बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कल्पना चावला का स्टाफ होता, जिन्होंने हमारी तो नहीं बिल्कुल सुनी। भगवान ना करे बच्चे के साथ कुछ होता है। हालांकि बच्चे की हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कोविड चल रहा है, बच्चे की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर साहब से बातचीत करने की हम जरूर कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मानिए हमारे साथ मौजूद है सर, अब बच्चे की हालत कैसी है और क्या बताना चाहेंगे? बच्चा अब स्टेबल है जी। रात में उसको ट्रीटमेंट मिला था, हमारे पास कल्पना चावला से आया था, बट कल्पना चावला में आई थिंक जितने मैंने पेपर्स देखे हैं उसको प्राइमरी मैनेजमेंट वहाँ पे दिया गया है। उसको दौरे का इंजेक्शन भी लगाया गया है और 2 इंजेक्शंस लगाए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उसका दौरा कुछ कम हुआ। डेफिनेटली वो भी एक रीज़न है। अब वहाँ एडमिट क्यों नहीं हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो इस समय डॉक्टर रजत विमानी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ अब बच्चे की हालत है और क्या जानकारी? बेबी अभी स्टेबल है। बेबी को रात में हमारे पास लाए थे अराउंड 11:30 बजे के 11 बजे के आसपास, तब बच्चे को दौरे आ रहे थे। दौरे का ट्रीटमेंट उसको कल्पना चावला में भी मिला था, उनके पास पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, वो ट्रीटमेंट भी ठीक मिला था उनको। बट मे बी 1 या 2 इंजेक्शंस के बाद जो वहाँ मिला उसको दौरे नहीं रुके, तो बेबी यहाँ पे लेके आए। वहाँ क्यों एडमिट नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता है। बच्चा छोटा था, सीरियस था, तो हमने उसका जो प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ पे किया, जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं दौरे के, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया, तो अब बच्चा स्टेबल है। उसका CT स्कैन रात में कराया था, उसके अंदर भी नॉर्मल है। कोई एक पैदाइशी बीमारी निकली है, वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, उससे चोट का कोई लेना देना नहीं है, तो बेबी इज़ फाइन। तो बिल्कुल अब बच्चे की जो हालत है स्थिर है, समय रहते इलाज मिला। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पर इलाज मिला जरूर, लेकिन बच्चे को समय रहते एडमिट नहीं किया गया। बच्चे को अगर समय रहते एडमिट कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर जो है बच्चे के साथ इस तरह से 3 घंटे जो परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी वो शायद ना खानी पड़ती। और इस समय जो तमाम परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है। बच्चे की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, बच्चे की वीडियो दिखाना चाहेंगे हमारी, आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल से यह तस्वीरें समय देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बच्चा बिल्कुल अब सही है, खतरे से बाहर है और बच्चे को इलाज मिल गया। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को वहां पर फर्स्ट एड जरूर मिला, लेकिन बच्चे को एडमिट क्यों नहीं किया गया इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ समाजसेवी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे को इलाज मिला, वहां पर इंजेक्शन दिए गए दौरे के, लेकिन एडमिट क्यों नहीं किया गया इसकी वजह साफ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सीनियर डॉक्टर्स को या अधिकारियों को, CMO को इस बारे में जांच जरूर करनी चाहिए कि 2 से 2.5 घंटे हालांकि उनको फर्स्ट एड जरूर दिया गया, लेकिन अगर उनको एडमिट नहीं किया गया वो क्यों नहीं किया गया? जब बच्चे को वहाँ लेकर गए स्टार्टिंग में NGO के प्रेशर के कारण उन्होंने उसको ट्रीट किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, बट उसके बाद उन्होंने उसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। जैसे टाइम एक पास कर रहे होते ना वो काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम जब बच्चे के सिर पे चोट थी तो कोई किसी न्यूरोसर्जन की जरूरत होती है जो चेक कर सके या स्कैनिंग वगैरह कर सके, पर वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। उन्होंने सही तरह गाइड नहीं किया, उन्होंने सीधा ये उनकी बच्चे की कंडीशन देखकर ये कह दिया कि आप इसको चंडीगढ़ ले जाइए, PGI ले जाइए। अब एक छोटी सी बात बताइए कि आप कोई अच्छा डॉक्टर भी तो सजेस्ट कर सकते थे कि हाँ आप इस टाइम आप कहाँ ले जाएंगे। साथ में जो आदमी जिसका बच्चा गिरा था वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसको नहीं पता कि कहाँ ले जाना है, उसको ये तक नहीं पता था कि मैं सिविल अस्पताल भी ला सकूँ। ये तो भैया का जो सदेवस भाई जी हो रहे हैं और गुरकीरत हो रहे हैं, इन्होंने मिलकर वहाँ पे एडमिट करवा दिया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। तब जाके दोबारा इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर कंसल्ट किया, तो विमानी जी से बात की, तब यहाँ लेकर आए। सबसे मेन क्वेश्चन जो ये आ जाता है कि अगर वो लोग इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे तो एटलीस्ट कंसल्ट तो सही कर देते कि इसको इस टाइम आप इस जगह पास में इस अच्छे डॉक्टर पे ले जाइए, बच्चों के, जो इनको सही तरह देख सके और बता सके कि इसका क्या रिजल्ट समय पर काउंसलिंग होनी चाहिए। गुरकीरत आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हालांकि डॉक्टर रजत विमानी ने भी बताया कि वहां पर इंजेक्शन दिए गए, दौरे के इंजेक्शन दिए गए, लेकिन सवाल आपका ये है कि 2 से 2.5 घंटे आप धक्के खाते रहे, वहां पर एडमिट क्यों नहीं किया गया? मेन कारण ये है कि एडमिट क्यों नहीं किया गया? अगर एडमिट कर लेते तो मरने पर उसको जवाब देना पड़ता। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सवाल है। अगर वो बच्चा वहां मर जाता उनके एडमिशन में, उनको ये चीज क्वेश्चन हमसे होता कि बच्चा मर गया, कौन जिम्मेवार है। वो इसलिए एडमिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज हैं बट मैनेजमेंट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अगर डॉक्टर्स हैं वो टाइम पर नहीं आ सकते हैं। अब वो भी चीज़ छुपानी है कि CMO सर ड्यूटी पर क्यों नहीं थे उस टाइम पे, आधा घंटे हमें डिले करके रखा। अगर सिविल हॉस्पिटल है या कल्पना चावला है, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा क्यों नहीं है? इतना बड़ा कल्पना चावला, 3-4 न्यूरोलॉजिस्ट ऑब्वियस होने चाहिए, वहाँ पे इलाज ही नहीं है। तो समय रहते सिस्टम को सुधारा जाए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि वो ढांचा मात्र रह गए हैं वहां पर। हालांकि कोविड के दौरान एक
कार्य हुआ है उसको कहीं ना कहीं सराहना भी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम नहीं है, एक मैनेजमेंट नहीं है, जिसको मैनेजमेंट को सही हाथों में देने की जरूरत है और एक सही तरीके से अगर उसको चलाया जाए, डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, तो अपने आप में इससे बेहतर हॉस्पिटल शायद ना हो आम और गरीब लोगों के लिए। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप लूटे जाएंगे, वहां पर अच्छे खासे बिल बन जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े आपके टेस्ट कर दिए जाएंगे और उसी में आपका लाख रुपए का जो खर्चा है वो बिल बना के आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कल्पना चावला अपने आप में आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकता है। कुछ 1% हो भी रहा है, लेकिन खामियां हैं। सिस्टम को एक अच्छे तरीके से एक सेट करने की जरूरत है। अगर वो सिस्टम सेट हो जाता है तो शायद ये अपने आप में करनाल के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो कुछ और लोग हैं, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे को लेकर 3 घंटे आप लगातार घूमते रहे, हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पर इंजेक्शन तो दिए गए, लेकिन एडमिट क्यों नहीं किया गया? सर बाकी आपको राहुल जी ने और गुरप्रीत जी ने सब बात बता दी गई है, पर मैंने अपनी बताता हूँ कि मैंने क्या रियलाइज़ किया वहाँ पे। 2 घंटे में मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतनी लापरवाही है वहाँ पे। कोई मतलब कि ये लगा लो कि जो बंदे मेरे को लगता है कि कोविड की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो इनकी लापरवाही से मर रहे हैं। बाकी मेरे को जो रियलाइज़ हुआ, ठीक है ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, पर मुझे कल ये 2 घंटे से ये नहीं पता लगा। अब बाकी हमसे बहस कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोविड का टेस्ट है। अरे मैं बच्चे को यार तुम चेक तो कर लो, फिर हमारे से पूछ लेना। और ऊपर से हमें कह रहे हैं तुम टेस्ट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेकर, हमसे ही बहस कर रहे हैं। तो लापरवाहियां हैं, सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तमाम डॉक्टर्स को चाहिए कि जो कोई भी अगर ऐसा मरीज आता है, बच्चा आता है, कोई घायल आता है, तो उसकी सही तरीके से काउंसलिंग की जाए। जितना आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं करिए, उसके बाद आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन ना ही रेफर किया गया, ना ही उसको एडमिट किया गया। और परिजन और सामाजिक संस्थाओं के जो युवा है वो 3 घंटे दर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस सिस्टम को सुधारा जाए। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।